हेलो दोस्तों। मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की दिल्ली पुलिस जीएस जनरल स्टडीज स्पेशल 5000 टीसीएस एमसीक्यू बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आप सब जानते हैं इस बुक का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है दिल्ली पुलिस सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो वो जनरल स्टडीज से आने वाले हैं। और हम लोग जो अपने क्लास में स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं, आजकल स्टैटिक जीके का रोल भी बहुत बढ़ गया है एग्जाम में। लगभग हर एग्जाम में 1/3 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। तो चलेगा, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। 650 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहले पढ़ लिए थे। 651 नंबर क्वेश्चन से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड एट, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मनीला, टोक्यो, जकार्ता और नई दिल्ली। मनीला में तो जो दूसरे सेकंड एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, सेकंड एशियाई खेल कहाँ पे हुए थे? मनीला में। और पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में जो है पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में 1951-2 में। 1951-52 आप ध्यान रख सकते हो, इसलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव होते हैं, ताकि आप सबको दोनों ही पता चल जाए। आम चुनाव ये कब होते हैं सबसे पहले? तो 1951-52 में पहले आम चुनाव भारत में होते हैं। 1900 दूसरा जो है मनीला में हुआ था। उसके बाद आप सब ध्यान रखोगे कि जो एशियाई खेल हैं 2022 के एशियाई खेल होने थे, और ये कहाँ पे होना था इनका आयोजन? इनका आयोजन चीन के होंगजाओ में होना था। जो कोरोना यानी कोविड की वजह से थोड़े लेट हो गए हैं, जो कोविड की वजह से लेट हो गए हैं, ये ध्यान रखेंगे आप सब, ठीक है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में। इसके बाद सेकेंड टाइम जो भारत में हुए थे, जो सेकंड टाइम जो एशियाई खेल भारत में हुए थे, सेकंड टाइम्स इंडिया में जो है वो कब हुए थे? तो इन 1982 1982 में जो है दूसरी बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में होता है, दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। मनीला जो लिखा हुआ है वहां पे, मनीला जो है इसमें सेकंड जो दूसरे एशियाई खेल हुए थे, पहले दिल्ली में, दूसरे एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मनीला में किया गया था। अभी जो होने थे 2022 के, वो चीन में होंगजाओ में होने थे, जो कोरोना की वजह से थोड़े पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। 1982 वाला इंदिरा गांधी के समय की बात है, और ये जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय की बात हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। विच गेम वॉज कॉल्ड चतुरंगा इन एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत में किस खेल को चतुरंग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कबड्डी, तीरंदाजी, घुड़दौड़ और शतरंज। तो हॉर्स रेसिंग हो गया है। तो शतरंज जो है दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में? तो इसको चतुरंगा कहा जाता था, चतुरंगा इसे कहा जाता था। तीरंदाजी अगर आप सबको नहीं पता हो तो ध्यान रख सकते हो, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ये किस देश का राष्ट्रीय स्पोर्ट्स हो गया है? तो भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स हो गया है आपका तीरंदाजी, नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स। अगर आप सबसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इंडिया का, इंडिया के साथ अगर आप सबसे पूछे पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है, तो बताओ जरा क्या आंसर करोगे? उसके बाद अगर आप सबसे पूछे कि श्रीलंका, श्रीलंका का जो है नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइएगा कौन सा है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा हो गया है? चीन का जो है राष्ट्रीय खेल बताइएगा कौन सा है? तो नेशनल स्पोर्ट्स है, ये आप सबको पहले से पता हो कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या हो गया भैया? राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया है। इंडिया वाले ज्यादातर आप सबको पता होगा कहाँ जाना पसंद करते हैं? कनाडा में, क्योंकि वहाँ पे आइस होती है और वहाँ पे जाके भी वो क्या करते हैं भैया? हॉकी खेलते हैं। तो कनाडा का अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल हो गया है। श्रीलंका एक बॉल की तरह नीचे लटका हुआ है, श्रीलंका एक बॉल की तरह नीचे लटका हो तो क्या आंसर कर दोगे? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो गया है। और उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हो गया दोस्तों? क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो गया? क्रिकेट। चीन जो है वो टेबल पे टेनिस खेलते हैं, चीन का क्या हो गया दोस्तों? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है वो किस देश का राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स हो गया है? चीन का हो गया है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का बेस बहुत मजबूत है, क्योंकि भाई वहाँ वर्ल्ड बैंक भी है। तो अमेरिका का अगर पूछेगा तो बेस मजबूत है, इसका मतलब क्या आंसर कर दोगे? बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो गया है। नेपाल वाले दंडीबियो, नेपाल का दंडीबियो हो गया राष्ट्रीय खेल, ध्यान रखोगे। श्रीलंका का एक बॉल की तरह नीचे लटका तो वॉलीबॉल हो गया है। बेसबॉल अमेरिका का हो गया है। क्रिकेट जो है भारत और क्रिकेट जो है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हो गया है। भारत पाकिस्तान का हॉकी हो गया है, जबकि कनाडा का ध्यान रखोगे आइस हॉकी हो गया है, कनाडा का आइस हॉकी ध्यान रखेंगे आप सब। और भूटान का क्या हो गया? तीरंदाजी,
राजा महाराजा क्या करना पसंद करते हैं? तीरंदाजी करना पसंद करते हैं। एक बार डालो बोर्ड पे नजर और बताओ मुझे, यहाँ तक चीजें क्लियर है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। इसके बाद मर्दानी खेल एक प्रकार की मार्शल आर्ट है। ये एक मार्शल आर्ट है। ये किस राज्य से संबंधित हो गया है आपका? मर्दानी खेल एक टाइप ऑफ मार्शल आर्ट बिलोंग्स टू दैट। फर्स्ट वन महाराष्ट्र से संबंधित है, उसके बाद पंजाब से, उत्तर प्रदेश से और असम से। कुछ युद्ध नृत्य के टाइप जो वो आप सबको पहले बताए हुए हैं, आप सब ध्यान रख सकते हो। अगर आप सबसे पूछे परिखांडा, ध्यान रखिएगा, परिखांडा अगर आप सबसे पूछे कि बताओ ये किस राज्य का मार्शल आर्ट फॉर्म हो गया है। अगर आप सबसे पूछे भैया गतका, कौन सा दोस्तों? गतका, ये किस राज्य का हो गया है आपका मार्शल फॉर्म? तो ध्यान रखिएगा। कलारीपयट्टू पूछे अगर आप सबसे, बताओ फटाफट से आंसर या जूम करो, क्या होगा? कलारीपयट्टू, ये किस राज्य का हो गया है आपका? परिखांडा, गतका, कलारीपयट्टू। और इसके अलावा जो है आपका सिलंबम, हाँ एक ध्यान रख सकते हो आप सब, सिलंबम, सिलंबम ये किस राज्य का हो गया? एक है आपका मणिपुरी राज्य से, सॉरी बताना जरा, थांगटा, थांगटा जो है ये कहाँ का हो गया? थांगटा करके। ये आप सबके मार्शल आर्ट फॉर्म हो गए हैं जो आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। चलिए आंसर करिएगा फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा? पहला तो देख लीजिएगा, मर्दानी खेल ए टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ये किस राज्य से संबंधित हो गया है? ये महाराष्ट्र से संबंधित हो गया है। जो परिखांडा है दोस्तों, ये किस राज्य से संबंधित है? तो परिखांडा जो है ये आपका बिहार से संबंधित हो गया है। गतका जो है ये भारत के किस राज्य का हो गया? पंजाब का। गतका कहाँ का पढ़ के आते हैं? पंजाब का। कलारीपयट्टू जो है ये कहाँ का हो गया आपका? केरल का। कलारीपयट्टू कहाँ का हो गया? केरल का। सिलंबम जो है ये कहाँ का हो गया आपका? तमिलनाडु का। सिलंबम कहाँ का हो गया दोस्तों? तमिलनाडु का। और थांगटा जो है ये कहाँ का हो गया आपका? ये हो गया मणिपुर का। तो मणिपुरी क्लासिकल डांस में भी हम लोग इसका जिक्र करते हैं। तो एक मार्शल आर्ट फॉर्म हो गई है, युद्ध नृत्य के टाइप हो गए हैं, इनको आप सबको ध्यान रखना है, कई बार ये पेपर में पूछे जाते हैं। और जैसा आप सब यहाँ से देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस एमटीएस 6 जनवरी 2019 के पेपर में पूछा है कि मर्दानी खेल एक प्रकार की मार्शल आर्ट है जो किस राज्य से संबंधित हो गया है। तो यहाँ से आप सबने आंसर करना है कि भाई महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो गया है। परिखांडा बिहार से हो गया है, गतका पंजाब से हो गया, कलारीपयट्टू केरल का, सिलंबम तमिलनाडु का और थांगटा ध्यान रखोगे तो ये कहाँ के आंसर कर देना आप सबको, ये मणिपुर का हो गया है। ये कहाँ से हो गया दोस्तों? मणिपुर का। परिखांडा बिहार, गतका पंजाब, कलारीपयट्टू केरल, सिलंबम तमिलनाडु, देन थांगटा ध्यान रखोगे तो कहाँ का है? ये मणिपुर राज्य से। ये किस फॉर्म पे बात कर रहे हैं हम लोग? ये मार्शल आर्ट फॉर्म हो गई हैं, यानी युद्ध नृत्य से संबंधित, आप सब इनको ध्यान रखोगे। इसमें दूसरा पंजाब वाला बहुत पूछा है पेपर में, और थांगटा मणिपुर वाला बहुत पूछा है भाई। ये दोनों बेहद खास हैं, ये आप सबको आगे क्वेश्चन में दिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बी लोकेटेड? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित होगा? पहला ऑप्शन है मणिपुर में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब। देखिएगा अगर आप सबसे पूछे कि सबसे पहले जो है फ्लोटिंग वाला जो है वो आपसे पूछे कि फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, अगर हम सबसे पूछे कोई कि दो चीजें बता रहा हूं देखना, फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हो गया नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? फर्स्ट वन। अगर सेकंड आप सबसे पूछे कि फर्स्ट फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल, फर्स्ट फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल, फर्स्ट फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल, तो बताइए क्या आंसर करेंगे आप सब? फर्स्ट फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल। और थर्ड वन जो आप सबसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो वो कहाँ पे होगी, ये बताना है। लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। भारत के बाहर आप सबसे पूछा था योग विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित होगा? योग विश्वविद्यालय बताओ जरा, ये कहाँ पे स्थित होगा? योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर 2020 में ये बन चुका है। और जो प्राइमरी स्कूल वाला मैं आप सबको बता रहा हूँ ना, इसका भी उद्घाटन हो चुका है, इसका भी उद्घाटन हो चुका है। फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा हो गया आपका? कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मणिपुर में हो गया है आपका। किबुल लामजाओ, क्या नाम है? किबुल लामजाओ, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल जो 2017 में बना था, ये भी कहाँ पे हो गया आपका? ये भी मणिपुर में हो गया है। ये कहाँ पे दोस्तों? ये मणिपुर में हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। योग विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे खोला गया था आपका? ये यूएसए में हो गया है। ये कहाँ पे हो गया आपका?
ये यूएसए में हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। और सेम यहाँ से कि कहाँ पे खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा, तो ये मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। वैसे तो राय सोनीपत में भी जो है खेल विश्वविद्यालय हरियाणा में भी है, वो भी आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फटाफट से आप सब इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, फिर आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम लोग इसके बाद देखो व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन नेपाल। तो नेपाल का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स जो वो कौन सा हो गया। अभी हम लोग जो है राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करते हैं अलग अलग देखो देशों की। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट, ट्रैकिंग, बेसबॉल। बेसबॉल तो जो है नेशनल स्पोर्ट्स हम लोग पढ़ के आए कि नेशनल स्पोर्ट्स है, कहाँ का है, तो नेशनल स्पोर्ट्स हो गया है बेसबॉल। किस देश का हो गया भैया, यूएसए अमेरिका का हो गया है। बट जब वॉलीबॉल हम लोग पढ़ के आए थे तो कहाँ का पढ़ के आए थे, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल बताया था आप सबको कहाँ का दोस्तों, ये हो गया है श्रीलंका का। किसका हो गया, श्रीलंका का। नेपाल का हम लोग क्या पढ़ गए थे, दंडीबियो। बट अब क्या ध्यान रखोगे 2017 के बाद से नेपाल। अभी नेपाल में पूछा है कि सबसे लोकप्रिय जो है स्पोर्ट्स कौन सा है, तो सबसे लोकप्रिय तो हो गया फुटबॉल, उसके बाद क्रिकेट की बारी आती है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्रिकेट किन देशों का हम लोग राष्ट्रीय खेल पढ़ के आए हैं, तो इंग्लैंड हो गया आपका और ऑस्ट्रेलिया का। दोनों के बीच में पहला वनडे और पहला टेस्ट मैच होता है, तो दोनों का ही राष्ट्रीय खेल हो गया है आपका। और जो आपका यहाँ पे वॉलीबॉल है वो श्रीलंका का हो गया। बेसबॉल जो है आपका अमेरिका का राष्ट्रीय स्पोर्ट्स हो गया है। तीरंदाजी हम लोग भूटान की पढ़ के आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे जो यहाँ से क्वेश्चन चलने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर से होंगे दोस्तों। कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बुक्स एंड ऑथर से हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। किताबें और लेखक, पुस्तकें और लेखक से पढ़ेंगे। पहला देखिएगा, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन ये एक बुक है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है। बताना है कि किसके द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। पहला ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनमें से जो है किसने ये बुक लिखी है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, आई.के. गुजराल की बुक हो गई है। आई.के. गुजराल की बुक हो गई है मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। जो पहला ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह पर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह पर जो बुक हम लोग पढ़ के आते हैं ना, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो किसकी पुस्तक पढ़ के आते दोस्तों, संजय बारू। किसकी पुस्तक पढ़ के आते हो, तो संजय बारू जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ध्यान रखेंगे आप सब यहाँ से। इन आई.के. गुजराल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के आते हैं मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। आगे आप सबको कई क्वेश्चनों में ये दिखने वाला है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आई एम नॉट मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर। आई एम नॉट मसीहा कोरोना के दौरान लोगों की मदद करने के लिए यूएनडीपी के द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और इनकी एक बुक आई है आई एम नॉट ए मसीहा। तो पूछा है कि ये कौन से अभिनेता की एक बुक हो गई है। पहला ऑप्शन सोनू सूद, सलमान खान, सोनू निगम और आमिर खान। तो ये बुक किसकी होगी, आप और जो लगातार टीवी में जिनको देखते हो, तो सोनू सूद की पुस्तक हो गई है आई एम नॉट ए मसीहा। कोरोना के दौरान लोगों की बहुत मदद करी थी इन्होंने कोविड के दौरान, और इनको यूएनडीपी के द्वारा भी जो सम्मानित किया गया था। इनकी बुक है आई एम नॉट मसीहा। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखो जरा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान। लास्ट क्लास में भी आप सबको पहले बताया होगा ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसकी है। पहला आर.के. नारायण, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, चेतन भगत। चारों के चारों ही बहुत जबरदस्त राइटर हैं और बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं भाई। आप सबको पता कि लगभग जो है हमारी इस बुक में 250 के करीबन जो क्वेश्चन मिलेंगे आप सबको बुक्स एंड ऑथर से मिलने वाले हैं। इतने ज्यादा हैं और मैं चाहूंगा कि इसके साथ साथ आप और जो जैसे चेतन भगत हो गया है, विक्रम सेठ है, इनकी बुक्स को भी तैयार कर लीजिएगा, जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। टॉपिक बहुत जबरदस्त है, क्वेश्चन पक्का यहां से आने वाला है। देखिएगा, आर.के. नारायण की एक पुस्तक पढ़ के आते हैं मालगुडी डेज। क्या पुस्तक पढ़ के आते हैं दोस्तों, मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज जो है वो किसकी बुक हो गई है, ये आर.के. नारायण की बुक हो गई है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, खुशवंत सिंह की बुक हो गई है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी बुक है, खुशवंत सिंह की बुक है। ट्रेन पाकिस्तान में जाओगे खुश रहोगे क्या, ऐसा नहीं है, खुशवंत सिंह नाम ध्यान रखोगे, ट्रेन टू पाकिस्तान। विक्रम सेठ, सेठ जी की 3 किताबें मेरे साथ चलो याद करो। पहले नंबर पे क्या ध्यान रखोगे, सेठ जी, और सेठ जी के घर के गेट पता है कैसे हैं, गोल्डन गेट।
सेठ जी के घर के गेट कैसे हैं दोस्तों? गोल्डन गेट है भैया, सेठ जी के गोल्डन गेट। अब अगर गेट ही गोल्डन है तो फिर उनकी रखवाली करनी पड़ेगी, नहीं तो चोर डाकू ले जाएंगे। तो अब सिंपल से किसी व्यक्ति से तो काम चलने नहीं वाला है, तो एक पूरा तगड़ा मोटा बंदा चाहिए, एक शूटेबल बॉय चाहिए। क्या चाहिए भैया? एक शूटेबल बॉय। क्या चाहिए आप सब वहां पे रखवाले के लिए? एक शूटेबल बॉय चाहिए, एक शूटेबल बॉय। यहीं से दिमाग में घुस जाता है, एक बुक और आ जाती है, एन अनशूटेबल बॉय, एन अनशूटेबल बॉय। तो ये वाली बुक फिर किसकी हो गई है? एन अनशूटेबल बॉय। ये बुक किसकी हो गई है दोस्तों बताओ? ये बुक हो गई है करण जौहर की। एन अनशूटेबल बॉय पुस्तक की रचना लेखक कौन हो गए हैं? करण जौहर हो गए हैं। तीसरी बुक पे वापस आ जाते हैं, गोल्डन गेट बुक है, उसके लिए एक शूटेबल बॉय भी मिल गया, और जब लड़के को नौकरी मिल गई तो शादी हो गई। तो फिर 2 लाइफ सेट हो गई हैं, 2 लाइव्स। क्या ध्यान रखोगे? 2 लाइव जो है वो सेट हैं। तो विक्रम सेठ की 3 बुक मेरे साथ बताओ किस किस ने याद कर ली कि सेठ जी के घर के गेट कैसे हैं भैया? गोल्डन है। तो गोल्डन गेट हो गया। अब गोल्डन गेट पे बच्चा कैसा चाहिए? कोई शूटेबल बच्चा चाहिए, हल्का फुल्का होगा तो कोई छीन के ले जाएगा, एक शूटेबल बॉय चाहिए। और लड़के को नौकरी मिली, शादी हो गई, 2 लाइव्स बन गई, 2 लाइव्स, 2 लाइव्स करके बुक आती है। सूटेबल बॉय से उठा लेना है। अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हो गए हैं? तो कर्ण जौहर जो है वो अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हो गए हैं। खुशवंत सिंह की बुक क्या हो गई? ट्रेन टू पाकिस्तान। एंड मालगुडी डेज बुक के लेखक कौन हो गए हैं? आर.के. नारायण। ये मालगुडी डेज बुक के लेखक हो गए। बताओ यहां तक क्लियर है? फिर बढ़े आगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रसुंधरा देवी। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? पहला ऑप्शन लिखता है अमर जीबोन, सेकंड लिखता है आपका यहाँ पे स्मृति चित्र, द मेमोरी ऑफ ए सेपरेटेड वाइफ, उसके बाद है आलो अंधारी, और एक लिखता है रसीदी टिकट। तो पहला तो ये ध्यान रखना भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लिखा हुआ रस सुंदरी देवी, इनकी आत्मकथा है अमर जीबोन। क्या नाम है? अमर जीबोन इनकी आत्मकथा। स्मृति चित्र, द मेमोरी ऑफ ए सेपरेटेड वाइफ, तो ये लक्ष्मीबाई की पुस्तक हो गई है। ये किसकी हो गई है? ये लक्ष्मीबाई तिलक की बुक हो गई है, लक्ष्मीबाई तिलक की बुक हो गई है। सेपरेटेड करके ध्यान रखना है, मेमोरी ऑफ ए। उसके बाद रसीदी टिकट के साथ ध्यान रख लेना है आपको, रसीदी टिकट। और एक होता है कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास और रसीदी टिकट जो है ये बुक हो गई है भैया अमृता प्रीतम की। कागज ते कैनवास, ये पंजाबी लेखक हैं, और अमृता प्रीतम की बुक हो गई है, अमृता प्रीतम। तो 2 बुक आप सब इनकी ध्यान रखेंगे भैया, एक तो रसीदी टिकट है और एक हो गई है कागज ते कैनवास, अमृता प्रीतम की बुक हो गई है। और ये ध्यान रखना स्मृति चित्र, द मेमोरी ऑफ ए सेपरेटेड वाइफ, तो लक्ष्मीबाई तिलक की बुक हो गई है। और अमर जीबोन ये आत्मकथा हो गई रस सुंदरी देवी की। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, आप सब ध्यान रख लीजिएगा, सेठ जी की पुस्तक आती है और आप सबको याद करवाया था भाई, विक्रम सेठ नाम है इनका। देखो हर एक पेज पे ना 3-4 याद कर लेना है। चेतन भगत हो गया आपका, विक्रम सेठ हो गया है, नरेंद्र मोदी की बुक आती है। सेठ जी के घर का गेट कैसा था? तो गोल्डन गेट था, ध्यान रखेंगे आप सब। घर का गेट गोल्डन था तो सोना कोई चुरा सकता है, इसलिए क्या चाहिए था? एक शूटेबल बॉय चाहिए था, एक शूटेबल बॉय उसके रखवाले के लिए चाहिए था, एक शूटेबल बॉय। ध्यान रखेंगे आप सब, शूटेबल बॉय। और बॉय शूटेबल होना चाहिए। अगर बॉय कैसा मिल गया? अनसूटेबल, तो बुक गलत हो जाएगी। अनसूटेबल बॉय जो है वो कर्ण जौहर की बुक है। अनसूटेबल बॉय जो है ये पुस्तक किसकी हो गई है? तो ये कर्ण जौहर की बुक हो गई है, ये ध्यान रखेंगे। शूटेबल बॉय विक्रम सेठ, सेठ जी की बुक है। शूटेबल बॉय लड़के को काम मिला, शादी हुई और 2 लाइव सेट हो गई। तो 2 लाइव्स करके जो बुक है ये हो गई है तीनों विक्रम सेठ की। आगे बढ़ेंगे फिर, कागज से कैनवास को ध्यान रख लेना, रसीदी टिकट है और एक रेवेन्यू स्टंप भी आती है इनकी जो है ना, एक रेवेन्यू। अब ये भी ध्यान रख सकते हो, एक रेवेन्यू स्टैंप करके भी बुक आती है इनकी, रेवेन्यू स्टैंप। अब ये याद करने का एक तरीका सोच सकते हो कि रेवेन्यू मतलब रसीदी हो गई है ना, रेवेन्यू स्टैंप, तो ऐसे ही करके ध्यान रख लेना। अभी कभी इंग्लिश में पूछेगा, कभी हिंदी में पूछेगा, ध्यान रखना है। ये रसीदी टिकट हिंदी में लिख दिया। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट पे, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग इसके बाद मीन कैंफ करके। मीन कैंफ जो है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा हो गई। हमसे पूछ रहा है कि भाई ये आत्मकथा जो वो किसने लिखी है? मीन कैंफ ऑफ एडोल्फ हिटलर वाज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का था, तो किस भाषा में लिखे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है भाई, ये जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तक हो गई है एडोल्फ हिटलर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जैसा मैंने कहा ना, हर एक क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कि जो बुक्स है ना वो एक आध बार में नहीं होती, कुछ के ट्रिक लगा लेंगे, थोड़ा लॉजिक लगा लेंगे, कुछ एक को रिपीट करके याद कर लेंगे। एक बार में नहीं होगी, एक बार में अगर किसी व्यक्ति की बुक 10 है, 2-5 होंगी, अगली बार फिर से उनको पढ़ लेंगे, जो छूट गई है फिर उनको पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से एक प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी 2-3 जो क्लासेस हो रही है ना उनमें लगातार हम लोग करके उनको याद कर लें। नेक्स्ट देखो, वोज ऑटोबायोग्राफीज प्लेइंग इट माई वे, क्या लिखा है भाई, प्लेइंग इट माई वे जो है वो किसकी आत्मकथा है। यह आत्मकथा ऐसे क्रिकेटर आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं कुछ एक और लिख देता हूं, प्लेइंग फ्रॉम हार्ट लिख देता हूं। एक जो है आपकी प्लेइंग फ्रॉम हार्ट, सीधा लिख देते हैं, थोड़ा हो सकता है कुछ उटपटांग हो, प्लेइंग फ्रॉम हार्ट, प्लेइंग फ्रॉम हार्ट जो है वो किसकी है। उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ माई लाइफ करके, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये बुक बताइएगा जरा किसकी है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस बुक के बारे में। और चलो 2 कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। देखिएगा अब बताना है प्लेइंग इट माई वे जो है वो किसकी बुक हो गई है, तो प्लेइंग इट माई वे की मेरे ही तरीके से खेलना है किसकी पुस्तक हो गई, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक हो गई है। ऑप्शन ए क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, इसका आंसर कर देंगे ऑप्शन ए। यहाँ पे अगर देखेंगे प्लेइंग फ्रॉम हार्ट, ये कपिल देव की पुस्तक हो गई है, किसकी है दोस्तों, ये कपिल देव की बुक है। कपिल देव ने जो है 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता है, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप वेस्ट इंडीज को हरा के। टेस्ट ऑफ माई लाइफ जब युवराज सिंह को जो है कैंसर बताई गई थी तब, तो कैंसर से निजात और उसी पे पुस्तक आती है, युवराज सिंह की बुक हो गई है क्या नाम है, युवराज सिंह, हाँ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ करके जो है आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। एक यहाँ पे साइना नेहवाल भी लिखा गया है, इनकी बुक है प्लेइंग टू विन, भाई खेलना ही जीत के लिए है, प्लेइंग टू विन बुक किसकी हो गई है, साइना नेहवाल की हो गई है। सन्नी डेज सुनील गावस्कर की हो गई है, सन्नी डेज याद रखो तो ठीक है, नहीं तो फिर बार बार फिर रिपीट करके आप सबके माइंड में सेट कर देना है। अभी आप सब देखेंगे 4-5 बुक लिखी गई हैं, एक तो लिखा है प्लेइंग फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, प्लेइंग फ्रॉम हार्ट करके, तो कपिल देव की बुक हो गई है। एक टेस्ट ऑफ माई लाइफ है तो युवराज सिंह की बुक हो गई है। एक खेला किसके लिए, जीत के लिए, प्लेइंग टू विन करके पुस्तक है, ये साइना नेहवाल की बुक हो गई है, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। सन्नी डे सुनील गावस्कर की हो गई है, और प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की बुक हो गई है। प्लेइंग इट माई वे सचिन, प्लेइंग फ्रॉम हार्ट कपिल देव, और प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, और सन्नी डे सुनील गावस्कर, और टेस्ट ऑफ माई लाइफ देखोगे तो क्या हो जाएगा आपकी, युवराज सिंह की बुक हो गई है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे ही करके बढ़ाते चलेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। हाँ देखो ये पूछ ही लिया आप सबसे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, MS धोनी, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सचिन तेंदुलकर। तो युवराज सिंह की हो गई है भाई, अभी पढ़ के आए थे, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और सचिन तेंदुलकर की क्या पुस्तक है, प्लेइंग, क्या लिखा हुआ था, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे बुक किसकी हो गई है, तो ये सचिन तेंदुलकर की बुक हो गई प्लेइंग इट माई वे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, बताओ जरा ये बुक किसकी हो गई है, सेंचुरी इज नॉट इनफ। और एक लिखता है बियॉन्ड 289 करके पुस्तक आती है लक्ष्मण की, ये हो गई है गांगुली की, सौरभ गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक हो गई, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की बुक हो गई है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर इसके बाद क्या बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डॉलर बहू, डॉलर बहू इज रिटन बाय वूम अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर। डॉलर बहू निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखकों के द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है किरण देसाई, उसके बाद है अरुंधति रॉय, उसके बाद है सुधा मूर्ति, उसके बाद है खुशवंत सिंह। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, कौन सी बुक पढ़ के आए हैं, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, कौन सी बुक पढ़िए दोस्तों, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी बुक हो गई है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो सुधा मूर्ति की बुक हो गई है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान सुधा मूर्ति की बुक हो गई है, सॉरी खुशवंत सिंह की बुक हो गई है। डॉलर बहू जो है ना ये सुधा मूर्ति की बुक हो गई है, डॉलर बहू सुधा मूर्ति की बुक है। और ट्रेन टू पाकिस्तान हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, तो ये किसकी बुक हो गई है, खुशवंत सिंह की बुक हो गई है। और
हाँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट पे रिपीट करते हैं इनकी पूरी बुक, क्योंकि अरुंधति राय की भी बहुत सारी बुक्स हैं, किरण देसाई की भी बहुत सारी बुक हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग करके इकट्ठा यहाँ से कर लेते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हु इज द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग करके बुक है इनकी, ध्यान रखोगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस बुक के लेखक है। जबकि किरण देसाई की हो गई है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन हो गए हैं? किरण देसाई। चेतन भगत की भी काफी सारी बुक्स उनको पढ़ेंगे। द नेम सेक, द नेम सेक, द नेम सेक बुक किसकी हो गई है? झुंपा लाहिड़ी की। और किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ध्यान रखोगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसकी हो गई है? तो ये अरुंधति रॉय की बुक हो गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ध्यान रखेंगे। द नेम सेक झुंपा लाहिड़ी की बुक हो गई है। और सुधा मूर्ति की डॉलर बहू हो गई है। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान बुक हो गई है, खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। सुधा मूर्ति की डॉलर बहू ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग, इसके बाद देखिएगा ये चेतन भगत की कुछ बुक आप सबके लिए सामने हैं। चेतन भगत, इंडिया पॉजिटिव। भगत जो भी होते हैं वो पॉजिटिव ही सोचते हैं हमें, है ना, भक्त बनो पर अंधभक्त मत बनो, जैसे भी होंगे क्या सोचेंगे हमेशा? पॉजिटिव। इंडिया पॉजिटिव बुक किसकी हो गई? चेतन भगत की। द गर्ल इन रूम 105 बहुत इंपॉर्टेंट है, द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत। मेकिंग इंडिया ओशम, सभी बुक इंपॉर्टेंट हैं। आगे आप सबको ये सारी की सारी बुक दिखेंगी। मेकिंग इंडिया ओशम किसकी बुक हो गई है? चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की बुक है। व्हाट ए यंग इंडिया वांट्स, व्हाट यंग इंडिया वांट्स चेतन भगत। रेवोल्यूशन 2020, रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत। टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज चेतन भगत की बुक हो गई है। एक बार फिर से नजर लगाओ जरा क्या लिखता है। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक हो गई है चेतन भगत की। द गर्ल इन रूम 105, वन इंडिया गर्ल, वन इंडियन गर्ल, मेकिंग इंडिया ओशम, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, रिवॉल्यूशन 2020 एंड टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माय मैरिज। तो ये चेतन भगत की बुक हो गई है दोस्तों, चेतन भगत की बुक है ये सारी, इनको आप सबको ध्यान रखना भाई, चेतन भगत की बुक है, ठीक है। अभी हम सब जो है नरेंद्र मोदी की जो कुछ बुक है इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बोर्ड पर नजर डालिएगा एक बार, इन सबको पढ़िए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नरेंद्र मोदी की कुछ पुस्तकें हैं, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप सबने देखा होगा रेडियो पे मन की बात होती है और जब बच्चों के एग्जाम होते हैं स्कूल के तब भी जो है इनके स्टेटमेंट आती है, वहां से आप सब इनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स बुक किसकी हो गई है? नरेंद्र मोदी की। और यहीं से देखेंगे लास्ट वन लिखा हुआ है एजुकेशन इंपावरमेंट, एग्जाम वॉरियर्स और एजुकेशन इंपावरमेंट, ये दो बुक यहां से रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एक बुक आप सबको मैं यहां से बता दूं, सोशल हार्मोनी, हिंदी में कह सकते हैं सामाजिक समरसता। तो ये बुक भी किसकी हो गई? नरेंद्र मोदी की, सोशल हार्मोनी और सामाजिक समरसता। उसके बाद देखिएगा आप सब क्योंकि संघ से जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी, यहां से कुछ चीजें आप सब इनकी याद रख सकते हैं। और जैसे कि आंख ये धन्य, आंख तो धन्य ही है क्योंकि पूरी दुनिया इन्होंने घूम ली है, तो आंख ये धन्य है, ये बुक किसकी हो गई है? नरेंद्र मोदी की। उसके बाद देखिएगा श्री गुरुजी एक स्वयं सेवक, स्वयं सेवक और संघ में योगी, तो संघ योगी और एक स्वयं सेवक, ये दो बुक किसकी हो गई हैं? ये भी नरेंद्र मोदी से संबंधित हैं। आपातकाल में गुजरात, तो गुजरात से संबंधित है, तो इनकी पुस्तक ये भी ध्यान रखेंगे। और सेतु बंद करके बुक आती है जिसको नरेंद्र भाई मोदी और साथ में जो राजा भाई नेने, इनके द्वारा जो है वो लेखन का काम किया गया है। एक बार फिर से पढ़िएगा। सबसे पहले तो एजुकेशन पे कहा बच्चों को, एक लिखा एग्जाम वॉरियर्स और सेकंड कहा एजुकेशन इंपावरमेंट, दो तो ये ध्यान रखेंगे, एक सोशल हार्मनी और एक सामाजिक समरसता, दो बुक आप सबको ये ध्यान रख लेनी है। उसके बाद आंख ये धन्य, एक तो ये ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि पूरा जग घूमा तो आंख ये धन्य है। और दो बताएंगे स्वयं सेवक से, एक लिखा है श्री गुरुजी एक स्वयं सेवक और दूसरा संघ में योगी, योगी भी हैं इनके साथ में यूपी से सीएम, तो दोनों ध्यान रखेंगे। आपातकाल में गुजरात और सेतु बंद करके भी बुक इनकी आती हैं। अब देखिएगा ज्योतिपुंज प्रेम तीर्थ अबोर्ड ऑफ लव, ज्योतिपुंज प्रेम तीर्थ अबोर्ड ऑफ लव और साक्षी भाव डिवाइन इंडिया। डिवाइन कॉमेडी तो दांते की पुस्तक आती है, बट डिवाइन इंडिया ध्यान रखेंगे आप सब, तो डिवाइन इंडिया
और साक्षी भाव, अबोर्ड ऑफ लव, प्रेम तीर्थ, ज्योतिपुंज, ये पुस्तकें किसकी हो गई हैं? नरेंद्र मोदी की बुक्स हैं। एक दो बार रीड करेंगे आप सबको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिएगा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरद सिंह चौधरी, क्या नाम लिखा हुआ है? नीरद सिंह चौधरी। तो नीरद सिंह चौधरी की पुस्तक आप सबसे पूछिए कि इनकी आत्मकथा है वो किस नाम से है। तो भाई नीरद सिंह चौधरी आप नहीं जानते हैं, तो इनकी आत्मकथा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। तो अननोन इंडिया, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया करके जो बुक है, ये नीरद सिंह चौधरी की आत्मकथा है। मैट्रोस ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये भारत के प्रधानमंत्री हुए आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल की बुक हो गई है। आई के गुजराल की बुक है, इसको ध्यान रखोगे आप सब। उसके बाद देखिएगा द रेस ऑफ माई लाइफ करके, द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस किसने लगाई थी? मिल्खा सिंह ने। तो ये बुक किसकी हो गई है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये मिल्खा सिंह की बुक हो गई है। मिल्खा सिंह, ध्यान रखोगे, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की बुक है। चलिए यहां तक आप सब ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी ध्यान रख सकते हो, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके लिखा हुआ है, तो ये जो है परमहंस योगानंद की पुस्तक हो गई है। परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद की जो है ये बुक हो गई है। मिल्खा सिंह, पीछे हम लोग पढ़ के आए थे प्लेइंग इट माई वे सचिन, प्लेइंग फ्रॉम हर्ट जो है कपिल देव, और प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, तीनों ध्यान रखेंगे। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, मिल्खा सिंह की क्या हो गई है यहाँ पे बुक? द रेस ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, एंड द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की बुक हो गई है। ये ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की बुक हो गई है। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये बुक हो गई है नीरद सिंह चौधरी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। इसके बाद द गॉड फादर ऑफ सोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर। द गॉड फादर ऑफ सोल, ये डैश की आत्मकथा है जो महान संगीतकारों में से एक थे या थी। पहला लिखते हैं टीना टर्नर, कर्ट कोबेन, जॉनी कैश या जेम्स ब्राउन। तो ये बुक जो है दोस्तों किसकी हो गई है? जेम्स ब्राउन की बुक हो गई है। क्या नाम लिखा है? द गॉड फादर ऑफ सोल बुक के लेखक कौन है? तो द गॉड फादर ऑफ सोल बुक के लेखक जो वो जेम्स ब्राउन हो गए हैं। जेम्स ब्राउन के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो गई है, ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ऑटोबायोग्राफी एंड रिलेटेड पर्सनैलिटी। एक तो भैया किससे मिलती है पर्सनैलिटी, और एक जो है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, इनको मैच करना है और करेक्ट पेयर बताना है। ये बड़ी मुश्किल होता है। एक होता है कि इनकरेक्ट पेयर बताना हो, है ना, इनकरेक्ट बताना हो तो मतलब तीन तो ठीक है कम से कम, अब यहाँ पे तो तीन गलत है, उनको छांटना है, तो इस तरीके के थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। देखो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये सानिया मिर्जा की बुक नहीं है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की बुक है, युवराज सिंह की बुक है, वाई सिंह लिख देता हूं तो ये युवराज सिंह की बुक हो गई है। उसके बाद देखिएगा स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये भी गलत है, बराक ओबामा की बुक नहीं है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो वो किसकी बुक हो गई दोस्तों? ये कपिल देव की बुक हो गई है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो है वो कपिल देव की बुक हो गई है, ये ध्यान रखोगे आप सब, कपिल देव। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये विजय कुमार की बुक नहीं है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, बराक ओबामा की बुक हो गई है, बराक ओबामा की बुक हो गई ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। एक ही ठीक है यहाँ पे, मून वॉक माइकल जैक्सन। तो चलते कुछ इस तरीके से ना, मून वॉक ये पुस्तक किसकी हो गई है? तो ये माइकल जैक्सन की पुस्तक। इतने प्यारे क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। सानिया मिर्जा की द एस अगेंस्ट ओड्स करके बुक आती है सानिया मिर्जा की, आगे पढ़ेंगे। इनकी बुक भी जो है एग्जाम में हम सबसे पूछ ली गई है। 2022 का क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2022 दिल्ली पुलिस एसआई सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मैच करने से संबंधित था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द एस अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा, मून वॉक माइकल जैक्सन, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की बुक हो गई है, एंड स्टेट्स फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की पुस्तक हो गई है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की बुक है, साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन करके बुक का नाम आप सब ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखो जरा, आर के नारायण की बुक पर एक बार नजर डाल लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर के नारायण, मालगुडी डेज पहले बताया, मालगुडी डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछी गई है। फिर क्या होता है भैया, बच्चा बीए कर लेता है, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए करने के बाद बच्चे को क्या चाहिए? गाइड चाहिए। बताओ कोचिंग लूं कि आगे पढ़ाई करूं? तो द गाइड। अब गाइड कौन करेंगे भाई? या तो स्वामी करेंगे या फ्रेंड्स करेंगे। स्वामी मीन्स उसके घर वाले और फ्रेंड्स मीन्स उसके दोस्त। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक हो गई है किसकी? आर के नारायण की।
उसके बाद वो भाई बन गया भैया, उसको पता चल गया तुझे क्या करना है, वो मेहनत करता है और वो क्या बन जाता है, इंग्लिश का टीचर बन जाता है। तो क्या हो गया है यहाँ पे, द इंग्लिश टीचर बुक हो गई है आर के नारायण की। उसके बाद वो स्वीट्स वेंडर पे जाता है और मिठाई लेता है, और फिर उसके सिलेक्शन की कहानियां ग्रैंड मदर्स बताती हैं। सिलेक्शन क्या लिखते हैं, द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सिलेक्टेड स्टोरी हो गई है। ध्यान रखेंगे आप सब मेरे साथ। मालगुडी डेज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स हुआ, देन बच्चे को क्या चाहिए, द गाइड चाहिए। गाइड कौन बनेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स बनेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो वो क्या बताएंगे, वो उससे समझ जाएगा कि इंग्लिश टीचर बनना है, तो द इंग्लिश टीचर होगा। जब टीचर बन गया तो वेंडर ऑफ स्वीट्स पे जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ग्रैंड मदर उसके सिलेक्शन की स्टोरी सुनाएंगे। बस थोड़ा सा समझ जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा। एक दो बीच में और बच्चे उनको याद रख लीजिएगा, ए महाभारता या सोर्टन है ना, सोर्ट चलेंगे उसके। आजकल तो यही होता है, यूट्यूब पे जब देखा होगा कि ये आईएएस बने हैं, इनकी फर्स्ट रैंक आई है, एसएससी में आई है, तो उनकी शॉर्ट्स चलने लग जाती हैं, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, तो वो शॉर्ट फॉर्म में, यानी शॉर्ट एंड मॉडर्न, ये भी ध्यान रखोगे। और पेंटर ऑफ साइन, ये ध्यान रख लेना है आप सबको, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई है बुक किसकी, आर के नारायण की। ध्यान रखेंगे, आई होप आप सबको पहले से इनके बारे में थोड़ा आइडिया हो। नई चीज होती है उसको एक बार पढ़ने में हो सकता है किसी को दिक्कत हो, लेकिन दो तीन बार जब आप सब पढ़ेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो इसके बाद, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द नोवेल रिटन बाय विक्रम सेठ। पढ़ चुके हैं सर विक्रम सेठ की सारी, ये मिल गया हमें शूटेबल बॉय। शूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है, विक्रम सेठ। इससे पहले क्या थी, गोल्डन गेट। इससे पहले क्या ध्यान रखेंगे, गोल्डन गेट ध्यान रखेंगे। ये शूटेबल बॉय, उसके बाद गोल्डन गेट ध्यान रखेंगे, उसके बाद टू लाइव्स भी ध्यान रखेंगे सर, टू लाइव्स। और आप सबको बताया था ना अनसूटेबल बॉय, अगली क्लास में इन सबको रिपीट नहीं करेंगे, तीन चार बार हो गया क्लास में, तब तक आप सबको याद हो जाना चाहिए। अनसूटेबल बॉय ये बुक किसकी हो गई है, करण जौहर की। अनसूटेबल पुस्तक किसकी है मेरे दोस्तों, तो ये करण जौहर की बुक हो गई है। उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल एंड वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये तीनों ही बुक किसकी है भाई, ये तीनों ही बुक चेतन भगत की हैं। ये तीनों बुक किसकी है दोस्तों, चेतन भगत की बुक हो गई तीनों। गोल्डन गेट, टू लाइव्स एंड अनसूटेबल बॉय विक्रम सेठ, ये सभी चेतन भगत, अनसूटेबल करण जौहर की बुक हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट लिखता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन बुक 3000 स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स करके बुक आती है। 3000 स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स पुस्तक के लेखिका कौन है, तो लेखिका कौन है, अरुंधति रॉय की बुक क्या पढ़ के आते हो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, फेमस वाली है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स इन ए फ्री स्टेट, ये वीएस नॉयपाल की पुस्तक है। द सिलेक्शन डे अरविंद अडीगा की पुस्तक है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडीगा की पुस्तक, ये वो बुक्स बता रहा हूं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था, बुकर। सुधा मूर्ति की बुक हो गई है, किसकी है दोस्तों ये, 3000 स्टेजेस सुधा मूर्ति की बुक है। इसके साथ अभी पीछे पढ़ के आए थे डॉलर बहू, क्या पढ़े थे, डॉलर बहू, डॉलर बहू और 3000 स्टेजेस, ये किसकी बुक हो गई है, ये सुधा मूर्ति की बुक हो गई है। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ध्यान रखोगे। और सिलेक्शन, द सिलेक्शन डे, भैया अड़े रहे हैं जब तक क्या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। द सिलेक्शन डे, अड़े रहे हैं कौन, अरविंद अडीगा। द सिलेक्शन डे बुक के लेखक कौन है, तो लेखक हैं अरविंद अडीगा, अरविंद अडीगा। द सिलेक्शन डे बुक के लेखक हो गए हैं अरविंद अडीगा, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे आप सब। इन्हीं की बुक हो गई है व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर, ठीक है। शशि देश पांडे हैं, शशि थरूर होते तो ग्रेट इंडियन नोवेल करके बुक हम लोग यहाँ पे लिख देते, पर कोई बात नहीं, अभी खत्म थोड़ी है, 250 250 के करीबन क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा इसके बाद। फिर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो मैंने दो बार पहले बताया था इसीलिए, ताकि जब तक क्वेश्चन पे आए आप सब अपना आंसर यहां से फटाक से कर दें। आर के नारायण ना, आर के नारायण की तो बहुत सारी बुक पढ़ ली है, कौन सी पढ़ी है जरा रिपीट करोगे मेरे साथ, क्योंकि आंसर तो इसका पता चल ही गया। मालगुडी डेज, उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट, देन बच्चा क्या करेगा, गाइड लेगा, द गाइड। गाइड कौन करेंगे भाई, गाइड करेंगे सर स्वामी एंड फ्रेंड्स, कौन करेंगे दोस्तों, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये गाइड करेंगे। देन उसके बाद वो क्या बनेगा भैया, द इंग्लिश टीचर। तो क्या हो जाएगा, द इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर बनने के बाद मिठाई बांटेगा,
द वेंडर स्वीट्स वाला ध्यान रखोगे। और उसके बाद जो है ग्रैंड मदर जो उनकी स्टोरी की कहानियां सुनाएंगी, एक शॉर्ट हैंड करके भी बताया था, है ना। तो काफी सारी बुक है इनकी। उसके सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, तो ये बुक किसकी हो गई है भाई? अरुंधति रॉय की हो गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसकी है? अरुंधति रॉय की पुस्तक हो गई है। ठीक है। अमिताभ घोष, और ये पहले हैं जिनको अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं, जिनको अमिताभ घोष, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए। सलमान रुश्दी और शशि थरूर की अलग से बुक पढ़ेंगे हम लोग, काफी सारी इनकी बुक्स आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद। Who among the following wrote the book The Other Side of Silence, which narrates the harrowing effects of the partition of India on women? निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी जो भारत के विभाजन पर महिलाओं के दुखद प्रभावों का वर्णन करती है? बप्सी सिधवा, अमृता प्रीतम, उर्वशी बुटालिया और खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की हालांकि पाकिस्तान वाला कुछ है तो सही, क्या नाम है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह की बुक क्या है दोस्तों? ए ट्रेन टू पाकिस्तान करके बुक जो है वो खुशवंत सिंह की हो गई है। उर्वशी बटालिया की, ये सही आंसर है। बटालियन बुलानी पड़ी थी ना जब देश विभाजन हुआ था, तो ऐसा थोड़ा आइडिया लगा के लिख लो। अमृता प्रीतम, जैसे मैं बोलता हूँ ना रेवेन्यू स्टैंप करके, तो रेवेन्यू स्टैंप मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सर रसीदी टिकट। क्या मतलब होता है रेवेन्यू स्टैंप? स्टैंप मतलब रसीद दे दो, रसीदी टिकट। और इसके अलावा क्या बताया? कागज ते कैनवास। क्या ध्यान रखते हैं हम लोग? कागज ते कैनवास, कागज से कैनवास, ये अमृता प्रीतम की बुक हो गई है। सही आंसर उर्वशी बुटालिया, द अदर साइड ऑफ साइलेंस। द अदर साइड ऑफ साइलेंस बुक के लेखक कौन है? उर्वशी बटालिया, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, उर्वशी बुटालिया। ध्यान रखेंगे आप सब। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की हो गई है। रेवेन्यू स्टैंप, रसीदी टिकट, कागज से कैनवास, ये अमृता प्रीतम की बुक हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज। ये भारतीय स्वाधीनता से जुड़े हुए हैं सभी। एम के गांधी, वी डी सावरकर, एम जी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। वी डी सावरकर, एम के गांधी। सही आंसर क्या हो गया है? महात्मा गांधी ने जो है पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, कोई डाउट नहीं है इसमें। वी डी सावरकर के बारे में हम लोग ऐसा पढ़ के आते हैं दोस्तों कि भाई ये जो चले गए थे जेल में, अंडमान निकोबार की जेल, सेलुलर जेल में चले गए थे। जेल की दीवारों पर इतिहास लिख दिया था, ऐसा कहते हैं। आज पोर्ट ब्लेयर की जो है आपकी पोर्ट ब्लेयर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्हीं के नाम पर है, वी डी सावरकर के नाम पर। और जो जेल थी सेलुलर जेल, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, वी डी सावरकर के नाम पर। अब जेल में उस समय कौन जाते थे? जो युद्ध करते थे। तो इसी के नाम से, इनके नाम से एक पुस्तक याद रख सकते हो, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर इस पुस्तक के लेखक पूछे तो वी डी सावरकर जो है आप यहां से आंसर कर सकते हो। ठीक है। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये वी डी सावरकर की बुक हो गई। एक और चीज देखो, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्ना के भी थे। महात्मा गांधी जब इनके पास आते हैं तो ये महात्मा गांधी को कहते हैं भैया जाओ पहले पूरा देश घूमो और देखो भारतीय कैसे नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, कि भारत गुलाम है, भारत नौकर है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पुस्तक गोपाल कृष्ण गोखले की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो इतिहास में थोड़ा घूमोगे तो आप सबको आइडिया भी हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? तो वी डी सावरकर की बुक हो गई है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार युद्ध करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। वी डी सावरकर जेल में रहा था, सेलुलर जेल, अंडमान की सेलुलर जेल, और इसका नाम इनके नाम पर रख दिया गया है। कहाँ की है ये? अंडमान की है, सेलुलर जेल अंडमान की। इस जेल का नाम जो है इनके नाम पर, वी डी सावरकर के नाम पर रख दिया गया है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की बुक हो गई है, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है गोपाल कृष्ण गोखले की बुक हो गई है। और कुछ यहाँ से जो इतिहास से आप सब यहाँ से याद रख सकते हो जो आसानी से, सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था? द स्ट्रगल करके पुस्तक आती है, क्या स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, तो नेल्सन मंडेला की बुक भी हो जाती है, तो कंफ्यूजन हो सकती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं उसको फिर।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक रिथमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ कथक। निम्नलिखित में से किसने रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन कथक पुस्तक लिखी थी? तो ये बुक जो है वो किसने लिखी थी? पहला सुनैना हजारीलाल अग्रवाल, प्रेरणा श्रीमाली, उसके बाद कुमुदनी लाखिया और शोभना नारायण। ये भैया आप लोग तो इनको कथक घराने से या फिर कथक के अलग अलग घरानों से ही पढ़ के आते हैं, ये कथक से ही आप सबके क्या आंसर करेंगे? रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन। तो ये जो है शोभना नारायण की हो गई है बुक। किसकी हो गई है? शोभना नारायण की बुक हो गई है। ऑप्शन क्या मार्क कर देना भैया? डी जो होगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस। ये तो पीछे भी पढ़ ली। निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी है? द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक किसने? खुशवंत सिंह, ना ए ट्रेन टू पाकिस्तान। अमृता प्रीतम भी नहीं है। ये तो सेम ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है क्वेश्चन भाई, अलग अलग शिफ्ट का है क्या, देख लेते हैं। ये जो है 18 अक्टूबर 2022 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये वाला 10 अक्टूबर 2022 का है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे पूरा डिटेल से बताया, लेकिन यहाँ पे जो है टू द पॉइंट आप सबके लिए लिखा। ये 18 अक्टूबर का है, तो एक हफ्ते बाद वाले पेपर में रिपीट हुआ था। द अदर साइड ऑफ साइलेंस और वसी बुटालिया की जो है बुक हो गई है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस और वसी बुटालिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सस्य थरूर, सत्यार्थ नायक, जयंत कलिता और रंजन गोगोई। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट? कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, सत्यार्थ, जयंत और रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई जो है भारत के चीफ जस्टिस रहते हैं भाई, सीजीआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे। और अभी एट प्रेजेंट में पूछेगा तो डीवाई चंद्रचूड़ हो गए हैं। तो इनके द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? जो डी होगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी रंजन गोगोई, ध्यान रखेंगे। चलिए ये वाले हो गए हैं हमारे 75 तक आज के 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ आगे यहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक आप सब जो है अपने बुक में से इनको रिवाइज कीजिएगा। पहले आप सब जो है वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद अगर फिर आप सब जो है बुक में से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो 2-3 बार आप सब वहाँ से गो थ्रू हो जाएंगे। तब तक चीज़ें आप सबको बेहतर तरीके से वहाँ से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू।